नमः शिवाय दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तविक में कुंडलिनी शक्ति होती क्या है और उसके जागृत होने या ना होने का एक साधक के जीवन पर क्या असर होता है। तो अगर बात की जाए कि कुंडलिनी शक्ति होती क्या है, तो कुंडलिनी शक्ति एक मनुष्य के भीतर मौजूद एक अदृश्य शक्ति होती है जो कभी दिखाई नहीं देती और केवल तभी दिखाई देती है जब वो जागृत अवस्था में आना शुरू हो जाती है। यह हमारे शरीर में अदृश्य रूप से एक सांप की आकृति के रूप में मौजूद होती है। जैसे कि जो सांप होता है वो ज़्यादा किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि जब वो कोई एक्टिविटी करने लग जाता है तभी दिखाई देता है। तो उसी प्रकार कुंडलिनी शक्ति भी बिल्कुल वैसी ही है। और जब कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत होने लग जाती है तब आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि तब आपके जीवन का एक नया स्तर शुरू हो जाता है, एक नया आयाम खुलना शुरू हो जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का सीधा सा मतलब बस केवल यही है कि आपके जीवन का अब एक ऐसा पहलू शुरू हो गया है या फिर खुल चुका है जो कि सारे पहलुओं से ऊपर है। कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति होती है या वो खजाना होती है जिसको प्राप्त करने के पश्चात एक इंसान, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता, या ये कहिए कि पूरे ब्रह्मांड का वो मालिक बनने की ताकत रखता है। उसको हर वो चीज़ प्राप्त हो जाती है या वो प्राप्त कर सकता है जिसको वो हमेशा से प्राप्त करना चाहता था। या ये समझिए कि वो पूरी उम्र भर जिन चीज़ों के पीछे भागता रहा या जिन चीज़ों को वो पाना चाहता है, ये सारी चीज़ें उसको कुंडलिनी शक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात एकदम सहज रूप से कचरे के जैसे प्राप्त हो जाती है। परंतु कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पश्चात उसको ये सब चीजें नहीं चाहिए रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे ही आयाम में प्रवेश कर जाता है। वह सांसारिक और नश्वर चीजों को छोड़कर स्वयं ही ईश्वर तुल्य होने लग जाता है, मतलब ईश्वर का एक स्वरूप बनने लग जाता है। और इसी वजह से वो जो चाहता है उन चीजों को स्वयं ही क्रिएट करने लग जाता है। उसका माइंड एक दूसरे ही डायमेंशन का माइंड हो जाता है और इसी वजह से उसके पश्चात वो जो भी चीज प्राप्त करना चाहता है उसे खुद ही क्रिएट कर लेता है। या हम ये कहें कि उसके अंदर किसी भी चीज को उत्पन्न करने और उसे नष्ट करने की शक्ति आ जाती है। और कुंडलिनी शक्ति केवल एक रिलीजन तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि ये रिलीजन से ऊपर है, क्योंकि हर धर्म में अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों के बारे में बताया गया है और यही छुपी हुई शक्तियां कुंडलिनी कहलाती हैं। हमने अधिकतर बहुत सारे लोगों के मुंह से यही सुना है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना बहुत ही कठिन काम है, कुंडलिनी शक्ति जागृत करना बहुत ही मुश्किल है। परंतु मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही अत्यंत सरल काम है। उल्टा यदि आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं तो आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियां स्वयं आपकी मदद करेंगी। और एक बार कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाने के पश्चात आप समस्त शक्तियों के मालिक हो जाते हैं। आप उसके पश्चात आप पूरे ब्रह्मांड को गुलाम बनाकर अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाने की ताकत रखने लग जाएंगे। ऐसी कई सारी शक्तियां और सिद्धियां जिनके पीछे लोग भागते हैं, आप उन सारी सिद्धियों और शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। यह कुंडलिनी शक्ति दो सांप के आकार की शक्ति होती है और जब ये शक्ति जागृत होती है तो ये दो सांपनुमा जो आकृति होती है ये हमारे ऊपर की तरफ बढ़ती है और जिन जिन पॉइंट पर ये दोनों सांप की आकृतियां मिलती हैं वहां पर हमारे 7 चक्र मौजूद होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी कुंडलिनी शक्ति और सातों चक्र आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो अब बात यह है कि हमें कुंडलिनी शक्ति जागृत क्यों करना चाहिए। तो इसके पीछे कारण सिंपल सा है कि जैसे कि यदि आप अपना जीवन जीते हैं, रात में आप सोते हैं और दिन में आप अपना जीवन जीते हैं, अपने सारे कामों को करते हैं, परंतु यदि आपको ये कह दिया जाए कि अब आपको केवल सोना ही सोना है और आपको बिल्कुल उठना ही नहीं है, आपको अपना पूरा जीवन सोते हुए बिताना है, तो क्या ये सही होगा? तो ठीक इसी प्रकार यदि आप जो अपना जीवन जी रहे हैं, कमाना, खाना, सोना, मर जाना, ये आप अपने बहुत सारे जन्मों में करते आ रहे हैं और अपना ये जन्म भी आप यदि इन्हीं चीज़ों में व्यर्थ कर देंगे तो आपका वो जन्म भी बर्बाद गए और ये जन्म भी बर्बाद गया, क्योंकि हम ये सब बरसों से करते आ रहे हैं। लेकिन कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसको जगाने के पश्चात आप अपने असली स्वरूप से मिल पाते हैं, आप अपने जीवन के अर्थ को समझ पाते हैं कि आपका जो जीवन, किस वजह से आपको ये जीवन मिला है। क्योंकि अगर यही सच होता कि कमाना, खाना, सो जाना, बच्चे पैदा करना, फिर मर जाना, अगर यही जीवन का सच होता तो हम सब आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गए होते, परंतु ये सच नहीं है। इसके सच्चाई इसके बहुत अलग है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमको हमारे असली व्यक्तित्व से मिलाती है। हमारे अंदर स्वयं इतनी सारी शक्तियों का भंडार है, लेकिन हम बाहर दूसरों से मदद मांगते फिरते हैं। हम अपना ऐसा पूरा जो जीवन होता है एक भिखारियों की तरह बिता देते हैं मांगते हुए, परंतु सच ये है कि हमारे अंदर स्वयं ही इतनी सारी शक्तियों का भंडार, इतना खजाना भरा पड़ा है, लेकिन हम पूरी उम्र दूसरों से मांगना, संसार पर डिपेंड रहना, इन सारी चीज़ों में ही रह जाते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति हमें हमारे असली स्वरूप से अवगत कराती है, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होने के पश्चात एक इंसान जन्म मरण से काफ़ी छूट जाता है, बहुत ही दूर चला जाता है। वो किसी भी चीज़ के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता। उसका जो व्यक्तित्व होता है वो बहुत ही तेजस्वी हो जाता है। वो जिन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है यूनिवर्स से उसे मांग लेता है, खुद ही क्रिएट कर लेता है, क्योंकि इंसान कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पश्चात स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाता है और ईश्वर फिर कुछ भी कर सकता है। इसी प्रकार एक
एक इंसान भी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के पश्चात किसी भी चीज़ को प्राप्त करने और किसी भी चीज़ को पैदा करने व किसी भी चीज़ को नष्ट करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर आप अपना जीवन ऐसे ही सोते हुए बिताते हैं, इसी संसार की मोह माया में फंस के बिताते हैं, इन्हीं चीज़ों में फंस जाना, फिर वही बच्चे पैदा करना, फिर से वही जन्म, फिर से वही मृत्यु, यही सारी चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो आप कभी इन चीज़ों में आगे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए जो आपको ये जन्म मिला है इसका इस्तेमाल कर लीजिए और कुंडलिनी शक्ति को जितना हो सके जगाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपने असली स्वरूप से मिल सकें। और जो लोग ये सोचते हैं कि बहुत ही कठिन काम है, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल वैसा ही है कि जो एक कस्तूरी हिरन होता है, उसके शरीर में स्वयं कस्तूरी मौजूद होती है, उसकी सुगंध उसको आती रहती है, लेकिन उसको उम्र भर पता नहीं चल पाता कि कस्तूरी की महक कहाँ से आ रही है। वो उसकी सुगंध में पूरी उम्र भटकता रहता है, लेकिन वो कस्तूरी उसके स्वयं नाभि में मौजूद होती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप ध्यान साधना करके कुंडलिनी शक्ति जागृत करते हैं तो आपको अपनी सारी चीज़ें, सारी समस्याएं और उनके सारे सॉल्यूशन आपको अपने स्वयं के अंदर ही प्राप्त हो जाते हैं, जिनके लिए आप बाहर भटक रहे थे। तो अगर आप भी अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की बहुत सारी विधियों के ऊपर बनाऊंगा। उनमें से आप जो विधि चाहें उसको अपनाकर अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी प्रकार की साधना आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी एकदम मुफ्त में। तो हमारे लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमः शिवाय।